हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या है उनके दिल में छुपा हुआ जो वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग्स होती है ये जनरल टाइमलेस रीडिंग्स होती है, कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, ठीक है। तो मैं कैंडल को लाइट कर देती हूँ एंड ये एक लव लेटर की तरह ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ पे मैं जो भी चैनल होंगे मैसेजेस उनकी तरफ से वो सारी चीज़ें अपने थ्रू बोलूँगी और वो मैसेजेस होंगे उनके आपके लिए, ठीक है। वही वो आपसे कहना चाहते हैं। कैंडल लाइट कर लेते हैं। आपको हमेशा की तरह फोकस करना है अपने पार्टनर पे। जितना फोकस क्लियर रहेगा उतनी क्लियर एनर्जीज निकल के आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रैंडम बातें हो सकती है, हो सकता है आपको लगे कि एक बात का दूसरे बात से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन अब जो है वो है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे वैक्स को रीड कर रही हूँ, ये जो वैक्स गिर रहा है यहाँ पे मैं उसको रीड कर रही हूँ। बहुत लोगों की एनर्जीज रीड हो रही है। ओके तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए इतनी सारी फीलिंग्स है ना, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी के लिए फील करूँगा। तुम कितनी ब्यूटीफुल हो यार, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। कभी कभी तो मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि सच में मैं तुम्हारे लायक भी हूँ या नहीं, क्योंकि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, कोई इतना ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट कैसे हो सकता है। तुम मेरे लिए क्या हो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। यू आर समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। और अपनी फीलिंग्स को छुपाना भी बहुत मुश्किल है। तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है, मैं खुश हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, बट दिल खोल कर बातें करनी है तुमसे। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमने हमेशा लड़ाइयाँ की, हमेशा झगड़े किए। जो बातें हमें करनी चाहिए थी, जो दिल से दिल की बातें होनी चाहिए थी, वो हमारे बीच कभी हो ही नहीं पाई। कभी तुम्हारे वजह से, कभी सिचुएशन की वजह से, कभी मेरे वजह से। मैं चाहता हूँ तुमसे बात करना, तुमसे कनेक्ट करना। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम अगर मेरे नज़रों से अपने आप को देखोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है मेरे लाइफ में, मेरी आंखों में, वो बहुत ज़्यादा है। इतना रिस्पेक्ट मैं खुद का भी नहीं करता जितना रिस्पेक्ट मैं तुम्हारा करता हूँ। मुझे बस तुमसे अपने दिल की बात बोलने का मौका चाहिए। पहले मैं कितना केयरलेस था ना तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कितना ज़्यादा मैंने दिल दुखाया है, कितना ज़्यादा मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, ऑन एंड ऑफ किया, फॉर ग्रांटेड लिया है तुम्हें मैंने। लेकिन अब मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे भले हमारा रिश्ता कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आने वाली हो इस रिश्ते में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। मैं ऐसे ही बिना प्रयास किए नहीं मैं छोड़ सकता तुम्हें या भूल सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है लॉन्ग टर्म। तुम्हें पता है जब तुम मेरे लाइफ में होते हो तब मेरी लाइफ में सब सही होता है। जो चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते बनने लगती है, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरा लकी चार्म हो।
जैसे तुम मेरी लाइफ में होते हो तभी मेरी लाइफ में सब चीज़ें बेहतर होती है। जैसे ही तुम मेरी लाइफ से कट जाते हो या मैं तुमसे बात करना बंद कर देता हूँ या जो भी हो जाती है ना प्रॉब्लम्स, उसके बाद मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ तो पक्का है कि तुम मेरी लाइफ में रहोगे तभी ही मैं खुश रह पाऊँगा सही मायनों में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, बट सच में मुझे तुम चाहिए हो अपने ज़िंदगी में। मुझे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देना है। मुझे पता नहीं है मैं क्या बोलूँगा तुमसे जब मैं पहली बार बात करूँगा, पता नहीं मैं कैसे फेस करूँगा तुम्हें, जो भी हुआ है हमारे बीच उसके बाद। लेकिन मे बी मैं किसी और तरीके से तुम्हारे पास आऊँ, किसी और ज़रिए, काम के सिलसिले या फिर किसी और तरीके से, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा होना ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। मैंने कितनी गलत चीज़ें करी है यार, मैंने कितना कुछ, मुझे अब सब समझ में आ रहा है, सब क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। कितना कंफ्यूज रहता था मैं, हमेशा कंफ्यूजन के चलते मैंने रिश्ते को ख़राब किया है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स। मुझे सब समझ में आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। मुझे सब समझ में आ रहा है। आई एम अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। मुझे तुम्हें फ़ोन पे या मैसेज पे अब कोई बात नहीं करनी है। मुझे सीधा मिल के तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के, तुम्हारे सामने बैठकर, तुम्हारी हाथों में हाथ देकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना कप ऑफ लव देना चाहता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं होप करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे एक्सेप्ट करो ऑफ़र को। मैं बस यही आशा करता हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरी भी इच्छा होती है तुमसे मिलने की। कितने अच्छे थे वो दिन जब हम मिलते थे, घूमते थे, फ़ोन पे बात होती थी। और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। पता नहीं कब मैं इन अपनी फीलिंग से भागने लगा, कब मैं इस रिश्ते से भागने लगा, और इतना भागते भागते मैं अकेला रह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बाकी रहा। मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आई वॉज रॉन्ग। मैंने कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं लिया इस रिश्ते के लिए। तुम्हें नहीं पता यार मेरे मन में क्या कुछ है ना, मैंने अभी तक वो पूरी तरह से तुम्हारे सामने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना कि मुझे पता है कि तुम ही मेरी ज़रूरत हो, मुझे तुम्हारे पास ही लौट के आना है। अब मुझे नहीं पता वो वक्त कब आएगा, लेकिन आई एम गोइंग टू बी बैक टू यू। चाहे मैं कितना दूर चला जाऊँ, मैं फिर से तुम्हारे पास ही आऊँगा, ये मुझे यकीन है। तुम्हें पता है मैं चुपचाप तुम्हें देखता हूँ, चुपचाप तुम्हारे सोशल मीडिया को रोज़ फॉलो करता हूँ। रोज़, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब मैं तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं देखता या तुम्हें नहीं देखता। फिर भी मन नहीं भरता है, फिर भी ऐसा लगता है कुछ और, एक बार और। पता नहीं मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। सिर्फ तुम्हें देखना भी मेरे लिए सुकून है। मैं तो तुम्हें शादी करके अपने घर में ही ले आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक एक पल तुम्हारे बिना ना लाइफ का वेस्ट है। कुछ भी फ़ायदा नहीं है उस ऐसी ज़िंदगी का, कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं इस वक्त तुमसे दूर होने की एक सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारे और मेरे लिए और हमारे ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि अब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे तुम्हारे हर सपने को पूरा करना है। इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ, क्योंकि एक साथ मैं दो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाऊँगा। एक तो मैं तुम पे ध्यान दे पाऊँगा, या तो मैं अपने करियर पे ध्यान दे पाऊँगा। मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम समझोगी नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ही ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि मुझे तुमसे दूर भी रहना पड़ रहा है, अकेले सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन मैं करूँगा हम दोनों के लिए। मुझे हम दोनों का फ्यूचर अच्छा चाहिए। मुझे पता है कि तुम भी अपने करियर पे ध्यान दे रही होंगी, तुम भी अपने लाइफ पे फोकस कर रही होंगी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान है तुम पे।
तुम मुझसे गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो, मुझे पता है, लेकिन कुछ पल और। मैं ये जो भी कर रहा हूँ ना, सोच समझ के कर रहा हूँ और हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है ना, या तुम्हारे लिए मेरा जो जुनून है, मेरा जो प्यार है, वो कभी नहीं मिट सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तुम्हें लग रहा होगा कि भूल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर, क्योंकि मैं लौट कर आता ही रहूँगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं लौटूंगा और मैं कभी नहीं जाऊँगा तुमसे दूर। मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता है मेरी खुशी कहाँ पे है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं फाइनली समझ चुका हूँ कि तुम ही मेरी असली खुशी हो, तुम्हारे पास ही रहकर ही मैं सही मायनों में कंप्लीट फील करता हूँ, मेरी इमोशनल फुलफिलमेंट हो तुम। और मुझे पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे मैं सब सही कर दूँगा, मैं सही डिसीजंस लूँगा हम दोनों के लिए। अगर जो भी गलतियाँ मैंने पास्ट में करी है ना, उसको सही करने का मौका मुझे चाहिए बस। मुझे पता है तुम मुझे मौका दोगी, क्योंकि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो, क्योंकि मेरी और तुम्हारी विश कुछ अलग नहीं है। तुम चाहती हो मुझे और मैं चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है मैं कितना मैच्योर था तुमसे मिलने से पहले, बच्चों की तरह। वैसे भी मैं तुमसे छोटा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जो बदलाव आया है, ये मैच्योरिटी आई है, जहाँ पे मैं करियर को लेकर सीरियस हुआ, फैमिली पे ध्यान देना शुरू किया। ये सब पता है किसकी वजह से हुआ है? ये सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हारे प्यार ने मुझे मैच्योरिटी दी, तुम्हारे प्यार ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी है। और ऐसा कोई नहीं करता, ये सिर्फ वही कर सकता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो तुम हो। मैं तुम्हारे साथ ही अपने आप को बूढ़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। मेरे मन में ना हम दोनों के रिश्ते को लेकर कभी भी कोई गलत थॉट्स नहीं आते हैं। चाहकर भी मैं तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं जब भी सोचता हूँ या जब भी किसी से भी इस बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा या तो कुछ बोलता नहीं, या तो मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी कभी भी मुझे बद्दुआ ना दो या मुझे गलत मत समझो, क्योंकि तुम्हें भी पता है, तुम्हारा दिल भी जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार करती हो। इस वक्त तो मुझे बस एक ही बात सता रही है कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। बात करने की शुरुआत करनी है, लेकिन कहाँ से कैसे वही समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कश्मकश में हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तुम्हें अगर फेस करना भी है तो किस तरह से फेस करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जल्द लेकिन मैं कॉल करूँगा तुम्हें, मैसेज करूँगा और तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। जो भी सवाल चल रहा है ना तुम्हारे मन में, उसके जवाब मेरे पास है, और मैं जल्दी तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब दूँगा। मेरे कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करना। सो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। बीच में कुछ ऐसा मैसेज आया था जहाँ पे आपके पर्सन बोल रहे थे कि मैं छोटा हूँ तुमसे। हो सकता है कुछ लोगों का एज गैप भी है यहाँ पे, वो आपसे छोटे हैं या आई डोंट नो। सो वो उनके लिए में भी मैसेज था। तो मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले वाई दिखा है मुझे, सी है, ओके, एल है, जी है, वी है, टी है, वी है, पी है, एक्स भी है, यू है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, बस इतने ही है। नंबर 3 है, ओके। सो दैट वाज इट। मेरे नज़र में जितने पड़ी है चीज़ें मैंने वो बताई आपको। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सजेशंस है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और आप लोग मेरे साथ इतना ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो क्योंकि मैं इतना लेट रीडिंग डालती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी रीडिंग नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रहे थे
कमेंट्स में कि दी आप पहले जैसे रीडिंग्स ज़्यादा नहीं डालते हो, या फिर दिन में एक ही रीडिंग डालते हो, बहुत लेट डालते हो, तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करिए, क्योंकि आई नो यू वोंट बिलीव, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। मुझे ट्रैवल भी करना है, तो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना रही हूँ रोज़, ताकि मैं जब मैं ट्रैवल में हूँ तभी मैं आपके लिए वो डाल सकूँ। तो कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होता जहाँ पे मैं वीडियो बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता पिछले 8-9 महीनों में ऐसा कभी हुआ है कि मैंने वीडियो ही नहीं डाला इस चैनल पे। हाँ, बाकी 2 चैनल्स का मे भी हुआ होगा। तो थोड़ा ना मेरे साथ एडजस्ट करिए प्लीज़। एक वीडियो डाल रही हूँ ना, वो भी मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ी बात है कि मैं वो बना पा रही हूँ। सो उसको अप्रिशिएट करिए। इसी तरह प्यार देते रहिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए प्लीज़, लेकिन कंप्लेन मत करिए कि एक ही वीडियो डाल रहे हो, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है। अब थोड़े टाइम बाद उस पर भी एक वीडियो आएगा किसी एक चैनल पे। तो आपको नहीं बता सकती मैं मेरी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, इतनी स्ट्रगल और इतना ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है, आपको नहीं बता सकती। बहुत भागम दौड़ी चल रही है मेरी लाइफ में। सो या प्लीज़ गिव इट अ लाइक। मेरे हार्डवर्क को प्लीज़ एक सराहना तो होनी चाहिए, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, कमेंट्स छोड़िए प्यारा सा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू।